हमने मैम सहर की एग्जांपल ले कि ग्रोथ माइंडसेट क्या था और फिक्स माइंडसेट क्या था, ठीक है। और फिक्स माइंडसेट जो होता है ना उसकी मतलब ये एक तो होता है आपकी जैसे अपब्रिंगिंग हो रही होती है तो उसके हवाले से वो बढ़ता चला जाता है, यानी अल्लाह ने आपको फिक्स के साथ नहीं पैदा किया, ठीक है। लेकिन जो हालात माहौल आपकी तरबियत वो जो हो रही है ना, माहौल आपको जो अब देखिए ना एक कई बार आपने ये चीज देखी है कि गरीब फैमिली के बच्चे हैं, ठीक है। तो अगर वो गरीब फैमिली के बच्चे हैं तो वो एक ऐसा माइंडसेट लेके पैदा होते हैं कि हमने कुछ बन के दिखाना, चैलेंज लगाते हैं और वो कुछ बन के दिखाते हैं। और एक दूसरी गरीब फैमिली के बच्चे हैं जो ये माइंडसेट लेके पैदा होते हैं कि कोई देता रहे हम खाते हैं, ठीक है। तो वो ये माइंडसेट उन्होंने क्या वो लेके पैदा हुए थे? नहीं, उनको अल्लाह ने मुकम्मल एक जो ज़हन है वो दिया था, ठीक है। लेकिन वो माइंडसेट उनके हालात ने डेवलप किया, उनके माँ बाप की सोच ने डेवलप किया। अच्छा ये भी होता है बाज़ दफ़ा माँ बाप की सोच जो होती है वो डिफरेंट होती है और औलाद की सोच डिफरेंट। ये अल्लाह का करम होता है कि अगर आपको सोच मिल गई, यानी आपके माँ बाप कुछ और सोचते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि लेके खाना है लेकिन आप कहते हैं कुछ करके दिखाना है, ठीक है। अब ये आप पे अल्लाह का करम आ गया या आपके माँ बाप की कोई नेकी काम आ गई कि एक अल्लाह ने कहा कि ये तो अपना माइंडसेट चेंज नहीं करते, तो अब चलो औलाद में से किसी को देखते हैं, ठीक है। आजमाइशें होती है ना ये तो हमें पता नहीं चलता, हम तो जिंदगी बस गुजार रहे होते हैं कि गुजर रही है। और मैं आपको आज एक बात कर रही हूँ बिफोर गोइंग टू स्टार्ट कि ये जहन में रखें कि जब अब मैम साहब ने अपनी एस्टेब्लिश की कंपनी और उसमें ट्रेनिंग वगैरह कोर्सेज इंट्रोड्यूस कराए और आप यकीन करें कि जब हमने अपना एड स्पॉन्सर किया फेसबुक पे तो मतलब ज़ाहिर है हम खुद से बैठे कर रहे थे, हमें टेक्निकली नहीं पता कि ये स्पॉन्सर करेंगे कहाँ कहाँ जाएगा, इसकी लीड हम अपने हिसाब से बेस्ट सेटिंग करके हम लगाते थे। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि अच्छा वाला ऐड टीचर्स में जाता ना गाँव वाली साइड पे और वो लड़कों की तरफ चला गया। आप यकीन करें इस कदर उनकी जो थॉट्स और थिंकिंग है ना वो है मतलब खराब है। आप शहरों में रहते हैं ये भी एक ब्लेसिंग समझे, हमारा गांव जो है ना इस वक्त वो बर्बादी के ज़िम्मे है। वरना पहले गांव की मिसाल मिलती थी कि गांव जो होते हैं वहाँ पे लोग सादा होते हैं, वहाँ पे लोग वहाँ पे ये जो टिकटॉक आ गई है और जो दूसरी चीजें आ गई ना तो अब वहाँ का जो लड़का है वहाँ के जो लोग हैं उनको आप सोच नहीं सकते कि वो ज़हनी तौर पे वो कहाँ बैठे हैं। तो बहैसियत कौन तो हम ये है ना, तो अगर जब हम बात करेंगे तो हम तो ओवरऑल करेंगे, तो ओवरऑल जब देखेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे जो जनरेशन है वो कहाँ जा रही है। इतना बड़ा गैप क्रिएट हुआ है कि एक एलीट क्लास है, आप डीएचए राया चले जाएं, डीएचए चले जाएं, आप कहेंगे वो और ही दुनिया फैसिनेट होंगे, आप कहेंगे पता नहीं हम कहाँ से उठ के आ गए, ठीक है। और दूसरी साइड पे आप वो गांव वाली साइड पे चले जाएं, आप कहेंगे ये भी कोई और नहीं है, हम कहाँ से आ गए, ठीक है। तो ये आप इस चीज को जहन में रखें कि गैप्स बढ़ते जा रहे हैं और माशरे का ये हाल है। इसलिए जो है ना अभी अब एक जो है वो एक तो मैम ने पोस्ट लगाई और एक मैसेज में आया तो मैंने मैम सर को भेजा जोकों का डे कह के ऐड देखो तो क्लिक बटन होता है, वो बटन क्लिक किया आप जाते हैं मैसेंजर में, ठीक है। मैसेंजर में आप मैसेज जो है ना ऑटोमेशन सेट की हुई है तो ऑटोमेटिकली एक आता है कि हाउ कैन आई हेल्प यू सर और मैडम, ठीक है, हाउ कैन आई हेल्प यू, उसने नीचे लिखा थ्रू वेस्टर्न यूनियन उसने कहा कि अगर करनी है ना ऐसे करें। तो आप जो वो न्यूज में देख रहे हैं ना कि जी अमेरिका से लड़की आ गई, ये हो गया वो हो गया, और वो इस किस्म के ही लड़के यही है जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन उनको या अगर हैं तो गांव के माहौल में पढ़े लिखे हैं और फिर उनको सारी ये चीजें पता है, उनको टेक्नोलॉजी का इतना पता है कि आपको नहीं पता होगा, ठीक है। उनको ये पता है कि कैसे हमने क्या करना है और ये तरीका बाहर जाने का और फेम लेने का, तो वो जो आ रही है ना गोलियां वो फेम के चक्कर में ही आ रही है, तो बस ये चीज चल रही है। तो और उस फेम से फिर कमाना मकसद हो जाता है और ये कमाना शॉर्टकट है,
रातों रात। और आप देखते होंगे, आप ये भी सुनते होंगे कि अक्सर जो है टिकटॉकर्स जो है वो उनको शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट डेड, गाड़ी एक्सीडेंट, ये वो, क्योंकि इसी में उनकी फिर दुश्मनियां भी बन गई है। तो ये एक अलग ही दुनिया का एक सीन चल रहा है। एनीवे, हमने क्या करा, अब आगे ग्रोथ पे। हमने कल पढ़े थे कुछ फिक्स माइंडसेट कि हमारी जो थिंकिंग है वो कैसी होगी कि I give up, I don't like challenges, I don't know how, I can't do this, I'm not good at this। ये लैंग्वेज थी हमारी फिक्स माइंडसेट की। और जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो ग्रोथ में हमारी जो लैंग्वेज है वो पॉजिटिव लैंग्वेज होगी, और वो होगी आई विल कीप ट्राइंग, हाउ कैन आई गेट बेटर, ठीक है, विद मोर प्रैक्टिस इट विल गेट इजियर, आई विल ट्राई अ डिफरेंट वे, challenges make me better and I can learn how। तो ये, और नीचे एक बड़ा खूबसूरत मैसेज है कि चेंज योर वर्ड्स एंड सेल्फ टॉक, चेंज योर माइंडसेट, ठीक है। और हमारे नबी पाक यानी हमारे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि इन्नमल अमालु बिन्नियाती, ठीक है, यानी अमाल का दारोमदार नियत होता है, ठीक है। अब नियत क्या है? इरादा, हमारी विल, ठीक है, या इन अदर वर्ड्स यही जो हमारे सेल्फ टॉक है, जो हमारे अंदर एक कोई आवाज हर वक्त आती है, ठीक है, दैट इज अवर विल। अब अगर वो जो आवाज अंदर से आ रही है ना, वो ये है ना कि भाई ये नहीं मैं कर सकती, या ये मुझे क्या ये काम कह दिया, ये क्या मैं ये क्यों करूं, ठीक है। तो ये जो चीजें है ना, ये आपका नेगेटिव माइंड। अब मैं बार बार कभी ऐसा होता है कि कोई एग्जांपल देनी हो तो कोई पर्सन आ जाता है जहन में और नाम ले देती हो, नाम नहीं लेना फिर आगे तक बातें जाएं तो दिल खराब हो गए। तो विदाउट मेंशनिंग नेम मैं आपको टीचर की बात बताती हूँ कि एक दिन वो 2 दिन की छुट्टी के बाद स्कूल आई, और मैं इससे बहुत नाइट थी, और मैंने उनको ऑफिस में बुला, मैंने यहीं बिठा दिया। जब वो मैं आई तो उनकी मेरे साथ एक मीटिंग हुई, और जब मीटिंग हुई तो शी सेड, वो मैं ना कल मेरी आँख नहीं खुली और मैं वहां से लेट आई थी तो मैंने ना सोना था, ठीक है। तो ये देखिए कि ये उसकी विल थी। तो आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे क्या होगा, उसका ये जो करंट 1-2 साल होंगे उसमें वो आखिरकार सोती रहेगी घर में, ठीक है, क्योंकि यही विल है ना, यही इरादा है, यही नियत है, तो और मिलना ही यही कुछ, ठीक है। तो जब आप अपना इरादा, अपनी विल सब कुछ चेंज करेंगे तो डेफिनेटली आप वही हासिल करेंगे जो आप ने हासिल करना। लेकिन एक चीज जो है ना, मैं कहती हूँ हमारे मजहब में इतनी अच्छी चीज है ना, एक चीज हमें डिप्रेशन से बचाती है, एक चीज हमें, यानी आजकल आप देखते हैं कि मैनिफेस्टेशन ये चीजें बताते हैं, तो एक चीज हमें डिप्रेशन से बचाती है, और वो चीज क्या है कि जब आप विल ले आए, पहले नियत हो गई, ठीक है, उसके बाद आप एक्ट करें, और एक्ट जो है वो आपका कोई उसके अपनी विल के मुताबिक ही है, नेचुरली आएगा, ठीक है, एक्ट वही आएगा, ठीक है। उसके बाद जब ये 2 चीजें आपकी डन हो गई, फिर अल्लाह, फिर उसको दिल से लगा के नहीं बैठेंगे ये ही मुझे मिलना चाहिए, ये ही मैंने लेना है, हो सकता है वो अल्लाह ताला की तरफ से उस चीज में आपके लिए बेहतरी ना हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हमारे मजहब की है, जो हमें ये सिखाता है कि नियत और अमल, उसके बाद आप अल्लाह पे शुक्र, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो 3 पॉइंट्स दिए गए, ग्रोथ माइंडसेट के और फिक्स माइंडसेट के। अब ग्रोथ माइंडसेट में क्या है, एम्ब्रेस चैलेंजेस। ऑब्वियसली जिसने ग्रोथ को चूज किया है उसको चैलेंजेस से तो गुजरना पड़ेगा। लर्न फ्रॉम फेलियर, वो फेलियर से कभी नहीं घबराएगा। जो फिक्स माइंडसेट है वो कहेगा मैं तो, मुझसे तो ये होना ही नहीं, मैं ये कैसे करूँ, तो वो तो पहले स्टेप इन ही नहीं करेगा कि मैं इसको स्टार्ट तो करूँ, नहीं होगा देखी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आ गई, लर्न फ्रॉम फेलियर एंड देन इंस्पायर्ड बाय सक्सेस, ठीक है। तो ये इंस्पिरेशन जो है ना, वो ग्रोथ माइंडसेट लेता है, ना सिर्फ अपनी छोटी छोटी सक्सेस से वो इंस्पायर होता है और मजीद मोटिवेट होता है आगे जाने के लिए, बल्कि दूसरे भी उसकी इंस्पिरेशन का बाइस बनते हैं, ठीक है। और वो देखता है कि अच्छा, अगर फर्ज करिए एक बच्ची है, उसका फील्ड वो चाहती है कि वो आईटी
सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। अब वो उसकी फैमिली में या कहीं कोई जानने वाला है और वो इंस्पायर होके मोटिवेशन लेती रहती है, अच्छा ऐसे, अच्छा ये स्टेप, अच्छा इसी तरह आपने देखा